आज का जो वीडियो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, खासकर ड्रॉपर्स के लिए। ड्रॉपर्स की पांचों उंगलियां घी में हैं। नीट का जो लेटेस्ट एग्ज़ाम पैटर्न आया है, इससे सबसे ज़्यादा फ़ायदा किसको होगा? किसको होगा? ड्रॉपर्स को ही होगा। क्यों होगा? क्योंकि उन्होंने फुल पैटर्न की तैयारी ऑलरेडी कर रखी है, जो नीट का फुल सिलेबस होता है। तो यहाँ पर कैसे फ़ायदा होगा? क्योंकि नॉर्मली क्या होता था, नीट में अगर आप क्वेश्चन करते थे, कोई क्वेश्चन नहीं आता तो आप उसको छोड़ देते थे, भाई ये हमको नहीं आता है। तो यहाँ पर क्या होगा कि 20 ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे जिसमें आपको ऑप्शंस भी मिलेंगे। तो आपकी तैयारी तो फुल सिलेबस की है, तो ठीक है। अगर रिड्यूस वाला क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है या आपको लग रहा है डिफ़िकल्ट है, इसका आंसर नहीं आ पाएगा, तो आपने फुल सिलेबस वाला क्वेश्चन कर लिया। मतलब ये है कि अल्टरनेटिव चांसेस आपको मिलेंगे कि ठीक है, ये नहीं तो ये सही। मीन्स जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट, जिसमें आप पूरी तरह से कॉन्फिडेंस होंगे कि हाँ भाई ये वाला क्वेश्चन कर सकते हैं, ये वाला क्वेश्चन सही होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी होती है, तो वो क्वेश्चन आप कर लेंगे। ऐसे 20 क्वेश्चन होंगे। तो कहने का मतलब ये है कि जो ड्रॉपर्स हैं, जो 550 से लेके 620 तक, पिछली बार तो लगभग 550 से लेके 620 तक बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं, हज़ारों में कैंडिडेट्स थे। तो जिनके 600 हैं, 610 हैं, 601 मार्क्स हैं, 620 मार्क्स हैं, या 580 हैं, 570 हैं, जो भी मार्क्स हैं आपके नीट 2020 में आपने ड्रॉप किया है, तो उसको आप सीधे ड्रास्टिकली इंक्रीज़ कर सकते हैं। बहुत अच्छा चांस है आपके लिए, क्योंकि यहाँ पे इस समय आपसे बेहतर स्टडी कोई नहीं कर सकता है। मीन्स जो ड्रॉपर्स हैं ऑलरेडी, उनको पूरी फुल कोचिंग मिली हुई है और फुल कोचिंग स्टडी मिली हुई है, फुल स्टडी मटेरियल भी है उनके पास, फुल टेस्ट सीरीज़ उन लोगों ने कई बार कर रखी है, फिर करेंगे, तो आपकी चीज़ें लगातार सुधरती चली आ रही हैं। लेकिन ये जो 2 महीने आने वाले हैं एग्ज़ाम से पहले, इसमें अगर प्रिपरेशन नहीं करोगे तो सब गुड़ गोबर हो जाएगा। मीन्स लेने के देने पड़ेंगे। क्योंकि क्या होता है कि जब आपका बूस्टर का टाइम होता है, बूस्टर के टाइम होते हैं एग्ज़ाम के 1-2 मंथ पहले, तो बूस्टर वाला टाइम अगर आप मिस कर दिए, मीन्स क्या होता है कि जैसे जैसे आप रेस में, जैसे किसी रेस में आप जाते हैं, तो जैसे आपको वो लाइन दिखती है जो विनिंग लाइन होती है, उसके पहले जैसे जैसे करीब आने लगते हैं, वैसे वैसे आपकी स्पीड बढ़ जाती है। अगर ऐसा नहीं है, कोई ऐसा नहीं करता कि विनिंग लाइन दिख रही है उसके बाद स्लो हो गया, भैया धीरे धीरे चलो, अब तो हम आ ही गए हैं, कोई बगल वाला निकल जाएगा तेज आपसे। इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कंपटीशन में आप ही एक ड्रॉपर नहीं है, बहुत सारे ड्रॉपर्स हैं। और लास्ट ईयर का मैं बताऊँ कि नीट 2019 में ऐसे भी कैंडिडेट्स थे जिनके 340-350 मार्क्स आए थे, उन्होंने नीट 2020 में 626, 30, 640 के करीब अपने स्कोर को पहुंचाया है। तो ऐसा नहीं कि 600 प्लस आपके नीट 2020 में है तो 350 वाला 640 नहीं कर सकता है, वो भी कर सकता है, प्रोवाइडेड दैट कि उसने मेहनत की है। और जैसे जैसे टाइम बीतता है, जैसे जैसे टाइम करीब आता है, वैसे वैसे आपको बूस्ट बहुत तेज करना पड़ता है, तभी आप फिनिशिंग लाइन को क्रॉस कर पाएंगे। कहने का सीधा सीधा मतलब है कि आप जितना भी खिलवाड़ करना था आपको, आपने कर लिया। पोस्टपोन से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन थी, अपडेट और क्लियर हो चुकी है। जो भी अगर चेंजेस होंगे वो आगे होंगे, लेकिन ये है कि फाइनल डेट मान के इस पे प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। 2 महीने इतनी मेहनत करो, क्योंकि 2 महीने बाद जब आप एग्ज़ाम देंगे, एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आएगा, तो बहुत ही अच्छा लगेगा। मीन्स बहुत ही अच्छा लगता है जब आप कमेंट करेंगे, सर आई हैव स्कोर 630, 640, 700। लास्ट टाइम बहुत सारे कैंडिडेट्स थे जिन्होंने 700 भी स्कोर किया था। बहुत अच्छा लगता है मुझे भी कि कैंडिडेट्स के इतने अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, मेहनत की है तो आ रहे हैं। तो इस तरह से आपको प्रिपरेशन करनी है। मतलब गोल बना लीजिए कि भैया हमको मैक्सिमम टू मैक्सिमम मार्क्स करने ही करने हैं। कट ऑफ कुछ भी हो, कट ऑफ 600 हो, मुझे 650 करने हैं। कट ऑफ अगर 650 है तो मुझे 700 करने हैं, मुझे एम्स न्यू दिल्ली में जाना है। मतलब ये सारा प्लान करके एकदम तैयारी करिए। और कॉन्फिडेंस लूज़ करने का कोई यहाँ पे मकसद नहीं है, बस केवल बता रहा हूँ आपको कि केवल स्टडी पे फोकस करो और लास्ट तक अपना कॉन्फिडेंस बरकरार रखिए, क्योंकि कॉन्फिडेंस इज़ द की टू सक्सेस, ये सभी जानते हैं। और ये बात सच भी है, क्योंकि
अगर आखिरी के 10 दिन भी आप कॉन्फिडेंस लूज़ कर गए, भैया ये तो फिजिक्स हमसे आ नहीं रही, ये तो मेरा मार्क्स कम कर देगी, लूज़ हो गए, होपलेस हो गए, तो एग्ज़ाम में जाके केमिस्ट्री और बायोलॉजी वो भी गलत कर दोगे। तो इस तरह से नहीं है, सबके लिए ऐसा नहीं कि 600, 650, 700 नंबर ही लाने होते हैं। जो गोल होना चाहिए वो आपका ये होना चाहिए कि आपका परफॉर्मेंस 100% होना चाहिए। मार्क्स का देखा जाएगा क्या होता है क्या नहीं होता है। अब ये भी नहीं होना चाहिए कि आप ये सोच रहे हैं कि भैया 700 करने हैं और मेहनत आप 300 वाली भी नहीं कर रहे हैं। मेहनत का मतलब पढ़ाई, टेस्ट सीरीज़, रिवीज़न। अगर आप देखिए अपनी परफॉर्मेंस को चेक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि ठीक है, अगर आपका प्लान है कि ठीक है 650 या हमको एम्स न्यू दिल्ली लेना है 700 के करीब, और टेस्ट सीरीज़ में आप 300 या 400 ला रहे हैं, तो फिर वो प्रॉब्लमेटिक है। मतलब उसको आपको इम्प्रूव करना चाहिए कि कम से कम अपने जो टारगेट है उसके करीब आएँ एटलीस्ट टेस्ट सीरीज़ में। तो इससे क्या होगा, कॉन्फिडेंस आपका बूस्ट होगा कि हाँ भैया हम टारगेट अचीव कर सकते हैं। जिस दिन ये कॉन्फिडेंस बूस्ट हो गया कि हम टारगेट अचीव कर सकते हैं, उस दिन आप सारा टारगेट, जो भी टारगेट है आपका, किसी का टारगेट 300 होगा, किसी का 400 होगा, किसी को प्राइवेट में भी लेना होगा। ऐसा नहीं कि प्राइवेट कॉलेजेस बेकार है, लेकिन बस वही फाइनेंशियली आपको स्ट्रांग होना पड़ेगा। तो जो भी आपका टारगेट है, डीम्ड यूनिवर्सिटी है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, एम्स है, जिपमर है, नीट के स्टेट के कॉलेजेस है, कुछ भी है, वो आपको अचीव करने की कोशिश करनी चाहिए एटलीस्ट टेस्ट सीरीज़ में, जिससे आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। तो ड्रॉपर्स के लिए तो बहुत अच्छी खबर है, मैं इसलिए पहले बता रहा हूँ आपको। फ्रेशर्स भी अच्छा करेंगे, लास्ट टाइम फ्रेशर्स ने भी बहुत अच्छा किया था, लेकिन ये है कि उनको थोड़ा सा पढ़ाई में थोड़ा सा कम उनको चांसेस मिले हुए हैं। मीन्स जिस तरह से इस बार कोविड की वजह से बहुत ज़्यादा उनका लॉस हुआ है, वो थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है। लेकिन ये है कि अगर वो इस समय भी अच्छी प्रिपरेशन कर लेंगे तो वो भी अच्छा स्कोर कर सकते हैं। लास्ट टाइम बहुत सारे फ्रेशर्स ने भी 600, 650 मार्क्स लिए थे, कई सारे तो मेरी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता रहे थे सर फर्स्ट अटैम्प्ट था, लेकिन फिर भी 650 मार्क्स हमारे आ गए। तो ये सब पॉसिबल है, आप केवल मेहनत करेंगे तब। दैट्स ऑल।